अगर हम किसी सत्य घटना पर आधारित चीजें बता रहे हैं, क्योंकि इसमें जो पूरा सवाल खड़े होना शुरू हुए वो उन आतंकियों के नाम को लेकर शुरू हुए। ये बात सही है कि उनमें से भोला और शंकर जैसे नाम का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हमने भी जो सत्य घटना पर आधारित बहुत सारी घटनाओं पर जो फिल्म्स बनती हैं, डॉक्यू ड्रामास बनते हैं, उन डॉक्यू ड्रामास के आखिर में कम से कम जो असली पहचान है किरदारों की वो जरूर बताई जाती है। वो कहीं ना कहीं चूक गए, वो चीजें नहीं जताई गई, बताई गई। साथ ही ये भी बताया जाना चाहिए था कि आखिर उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि 1999 के बाद पैदा हुए, जो शायद उन लोगों ने ये घटनाएं नहीं देखी होंगी। वो अगर इस वेब सीरीज को देखें तो उन्हें बहुत सारे सच का पता नहीं लग सकता है। अगर कोशिश सच दिखाने की थी तो सच के वो तमाम पहलू भी दिखाए जाने चाहिए थे जो इस घटना से, इस साजिश से जुड़े हुए हैं। क्योंकि मसूद अजहर को छुड़ाने के लिए अगर ये साजिश रची गई तो मसूद अजहर ने उसके बाद भारत को संसद पर आतंकी हमले जैसे घाव दिए, उसके साथ साथ उसने पठानकोट, उड़ी और पुलवामा जैसे आतंकी हमलों के घाव दिए, ये भी दिखाया जाना चाहिए थे। साथ ही मुश्ताक अहमद जरगर जो है वो, या लटरम, वो अभी तक पाकिस्तान के अंदर है, ये दिखाया जाना चाहिए था। साथ ही जो इब्राहिम अतहर है वो कहाँ है, ये आतंकी उसके बाद पकड़ में नहीं आए, वो पाकिस्तान के अंदर हैं, ये भी एक सच है जो दिखाया जाना चाहिए था। इन तमाम चीज़ों को दिखाया जाना चाहिए था कि किस तरीके से एक बड़ा कवर अप हुआ। साथ ही ISI का आपने जिक्र किया, क्योंकि जो नेगोशिएटर्स ने उसके बाद बताया, CBI ने इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन किया था। इस घटना के खत्म होने के बाद, यानी जो तमाम यात्री थे, विमान वापस आ गया, यात्री वापस आ गए, उसके बाद CBI ने इस पूरे केस का इन्वेस्टिगेशन किया था। इस पूरे मामले की जो FIR हैं वो 2 जगह दर्ज हुई थी। एक 0 FIR सबसे पहले 26 दिसंबर 1999 को दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के ऊपर दाखिल हुई थी, और साथ ही इसकी FIR एक दाखिल हुई थी अमृतसर के अंदर, क्योंकि अमृतसर से ही विमान जो है वो भारत की हद से बाहर गया था, इसलिए एक FIR वहां भी दर्ज हुई थी। और इन दोनों FIRs के इन्वेस्टिगेशन में CBI ने जो सच उजागर किया, जो सच सामने आया, वो सच बताता है कि किस तरीके से चूक दर चूक का एक पूरा सिलसिला इसके अंदर देखने को मिलता है, जिसके अंदर किस तरीके से इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया। और इस तमाम साजिश के तार ISI से जुड़ते हैं। वो ISI के तार कंधार के अंदर तो और भी उजागर हुए थे, क्योंकि कैप्टन देवीशरण ने अपनी बुक में भी इस चीज का जिक्र किया है, और इसीलिए शायद वो इस वेब सीरीज को देखने के बाद उन्हें भी लगा हो कि ये सच पूरा नहीं दिखाया गया। क्योंकि अपनी बुक के अंदर कैप्टन स्टोरी, जिसके अंदर कैप्टन देवीशरण जो कि इस विमान के पायलट थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि चीफ जो कि कॉकपिट के अंदर बैठा हुआ था, इब्राहिम अतहर, उसके पास में कुछ नए हथियार आए थे जो कि इस विमान की उड़ान के दौरान नहीं थे। इसका मतलब उस तक हथियार पहुंचाए गए थे, कुछ नए ग्रेनेड और जो कार्ट्रिजेस और जो राउंड्स थे पिस्टल के, वो वहां पर पहुंचे थे। और उसको लेकर जो आतंकी चीफ के नाम से जाना जा रहा था, उसकी और सनी अहमद काजी बर्गर, इनके बीच में बातचीत होती है, और वो कहता है कि ये तमाम हथियार कहां से आए यहां पर, और इसके बीच में चुप्पी और इशारों के साथ उनकी बातचीत हो जाती है। और इसका जिक्र कैप्टन देवीशरण ने, जो कि कॉकपिट में मौजूद थे, उन्होंने अपनी किताब के अंदर किया है। ये तमाम दृश्य नहीं बताए गए। साथ ही भारत के नेगोशिएटर्स जो थे, इस समय भारत के NSA हैं अजीत डोवाल, जो कि उस समय IB के स्पेशल डायरेक्टर थे, और साथ ही उस समय चीफ नेगोशिएटर थे, यानी भारत की तरफ से बात करने वाले, आतंकियों के साथ अगर नेगोशिएशन अगर कोई शख्स कर रहा था तो वो उस समय अजीत डोवाल थे, जो कि अब भारत के NSA हैं। तो उनकी बातचीत के बाद भी जो तथ्य CBI की जांच में सामने आए हैं, उसके अंदर इस चीज का जिक्र किया गया कि ये आतंकी लगातार किसी तीसरे पक्ष के साथ भी चर्चा में थे। यानी जब प्रस्ताव भारत के नेगोशिएटर्स की तरफ से दिया जाता था पल्लवी, तो उसके बाद वो एक वक्त लेते थे, उसके बाद कई बार वो हाँ को ना में बदलते थे और ना को हाँ में बदलते थे। इसका मतलब है कि कोई एक तीसरा पक्ष था जो उन्हें प्रभावित कर रहा था। साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण घटना 27 दिसंबर 1999 को हुई थी। एक फोन कॉल पाकिस्तान से आता है, अब्दुल लतीफ का पता भी उसी से चला था, क्योंकि ये फोन कॉल पाकिस्तान से अब्दुल लतीफ के पास आता है, और इस फोन कॉल में लतीफ से कहा जाता है कि भारतीय टीवी चैनल्स को फोन करके वो कहे कि अगर आतंकियों की बात नहीं मानी गई तो हर आधे घंटे के अंदर एक शख्स को मारकर नीचे फेंक दिया जाएगा। अब्दुल लतीफ का ये जो फोन कॉल था जो पाकिस्तान से उस तक आया था, इसी ने इस साजिश के तार उजागर किए, अब्दुल लतीफ की भूमिका को उजागर किया, और तब से लेकर आज तक सवाल बहुत सारे बरकरार हैं और इंसाफ का अब तक इंतजार है, क्योंकि ये आतंकी उसके बाद पकड़ में नहीं आए। ये बात अलग है कि उमर शेख जिसे छुड़वाया गया था, बाद में उसे मार गिराया गया, लेकिन मसूद अजहर आज भी जिंदा है। और भारत की जो आतंकियों की लिस्ट है पल्लवी, जो गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसमें टॉप पर, यानी सबसे पहले नंबर पर भारत का जो मोस्ट वांटेड है वो मसूद अजहर है। जी, सीरीज में कुल 2 किताबों का जिक्र किया गया है जो मैं पढ़ पा रही थी। उसमें 2 किताबों का रेफरेंस दरअसल दिया गया है। एक अनिल शर्मा की किताब है जिसको आप जानते ही हैं, IS टेरर ट्रेल, वो भी शामिल है। ऐसे में कई ऐसी चीजें कही गई हैं कि इसमें आधे दर्जन से ज्यादा गलतियां हैं। फिर जो डिस्क्लेमर था
उसे भी अब अपडेट करके सुधारा गया है। इन सब के बीच में कुछ 5 तस्वीरें आप मुझे दिखा रहे थे, जो तस्वीरें हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक्चुअल नाम क्या था, वो अब क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें मिसिंग हैं वेब सीरीज में। नाम है, क्योंकि अगर आप इन किरदारों के नाम देखें तो ये सारे नाम बताए जाने चाहिए थे, क्योंकि दर्शकों को ये जानना जरूरी है कि आखिर जिनके नाम बताए जा रहे हैं कि ये सनी अहमद काजी है जो कि बर्गर के नाम से जाना जा रहा था, वो आखिर कौन था और ये अब कहां है। ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये जो तस्वीरें हम बात कर रहे थे कि इन तस्वीरों के नाम जो हैं वो उजागर किए जाने चाहिए थे, इनको बताया जाना चाहिए था, वो सारी चीज़ें नहीं आती हैं। साथ ही इब्राहिम अतर जो कि चीफ बना था, ऐसे अहमद अख्तर जो थे जो कि डॉक्टर के बना था, इसके अलावा इब्राहिम मिस्त्री जो है जो कि भोला के नाम से जिसको एक पहचान दी गई थी। मैं आपको बता दूं पल्लवी कि ये जो साजिश है, इस साजिश से पहले काठमांडू के चिड़ियाघर के अंदर एक मीटिंग हुई थी। उस चिड़ियाघर की मीटिंग के अंदर ही यह तय किया गया था कि इस साजिश को कब अंजाम देना है, और उसी के अंदर पहली बार इन आतंकियों ने ये अपने जो कोड नाम थे, चीफ, डॉक्टर, बर्गर, सनी, शंकर, भोला, ये जो पांचों आतंकवादियों के नाम थे, ये जो कोड नेम थे, ये काठमांडू के चिड़ियाघर में हुई मीटिंग के अंदर ही तय हुए थे। उस मीटिंग के अंदर अब्दुल लतीफ भी शामिल था, जिसे हम कह रहे हैं कि इस पूरी साजिश का एक प्रमुख खलनायक, एक गद्दार जो है, जिसे इस पूरी सीरीज के अंदर नहीं दिखाया गया, वो भी उस बैठक के अंदर मौजूद था। अब्दुल लतीफ ही था जिसने इस विमान के लिए जो इंडियन एयरलाइंस के टिकट थे वो खरीदे थे, और उसने 17 दिसंबर का अपना टिकट खरीदा था और साथ ही 24 दिसंबर के लिए इनके टिकट खरीदे थे। साथ ही एक और रोचक चीज मैं आपको बता दूं पल्लवी कि इसकी तारीख भी बदली थी, क्योंकि कंफर्म टिकट नहीं मिल पाया था। इसके लिए पहले 27 दिसंबर की तारीख चुनी गई थी, लेकिन बाद में कंफर्म टिकट सबके लिए चूंकि नहीं मिल पाया था, बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास के लिए, इसलिए 24 तारीख का टिकट जब अवेलेबल दिखाया एक टूर ऑपरेटर ने, तो उसके बाद अब्दुल लतीफ ने इन तमाम लोगों के लिए 24 दिसंबर का जो टिकट था वो खरीदा था। यानी आप देखें कि कैसे मुंबई में इन्हें लाकर भारत में ठहराने से लेकर इनके तमाम ट्रैवल का इंतजाम करना, फर्जी पासपोर्ट बनवाना, उस फर्जी पासपोर्ट से उन पर बांग्लादेश का वीजा लगवाना, इब्राहिम अतहर के लिए जो वीज़ा है उसका इंतजाम भी, यूसुफ अजहर के लिए वीज़ा का इंतजाम भी बांग्लादेश हाई कमीशन में पहुंचकर दिल्ली, मुंबई से दिल्ली आकर वो काम भी अब्दुल लतीफ ने किया था। तो ये तमाम साजिश अंजाम देने के पीछे अब्दुल लतीफ की भूमिका, साथ ही जो को कंस्पिरेटर्स जिनका नाम हमने अभी आपको बताया, चाहे वो दिलीप भुजेल हों या यूसुफ नेपाली हों, इन तमाम की भूमिका भी थी जो इस सीरीज के अंदर नजर नहीं आती है। और इसके जो तार थे, इसमें बहुत सारी चूक कई लेयर्स के ऊपर हुई थी। ये सवाल कई लोगों के मन में आज भी है कि अगर अमृतसर में 50 मिनट तक ये विमान खड़ा था तो आखिर हम क्यों नहीं रोक पाए इस विमान को। साथ ही जिस समय इस विमान का अपहरण हुआ, करीब 4:53 का वो वक्त था जब एटीसी को इस बात की जानकारी मिली, वाराणसी को, कि इस विमान का अपहरण हो चुका है। और उस दौरान भारत के प्रधानमंत्री का विमान और ये अपहरण हो चुका विमान दोनों ही उत्तर प्रदेश के एयर स्पेस के अंदर थे, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री भी उस समय एक कार्यक्रम से में भाग लेने के बाद दिल्ली के लिए वापस लौट रहे थे। लेकिन एयरक्राफ्ट में अगर उन्हें जल्दी जानकारी मिल जाती, एयरक्राफ्ट से कम्युनिकेशन हो जाता, भारत के प्रधानमंत्री तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी के विमान में अगर इस बात की जानकारी मिलती, तो शायद सिस्टम और जल्दी एक्टिव हो सकता था। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग जो है वो बुलाने में देरी हुई, साथ ही जो एनएसजी की टीम है उसे अमृतसर समय से पहुंचाने में देरी हुई। तो कई लेयर्स के ऊपर चूक हुई, और साथ ही इस विमान को एटीसी की परमिशन के बिना ये आतंकी उड़ाकर अमृतसर ले गए, उसके बाद लाहौर ले गए, वहां से दुबई ले गए, और दुबई से उसके बाद वो कांधार ले गए। साथ ही कहीं ना कहीं भारत को जो समर्थन मिलना चाहिए था, जिस तरीके से का राजनयिक सहयोग मिलना चाहिए था, वो भी शायद नहीं मिल पाया था। ये तमाम वजह हैं जिसके कारण ये कांधार का हाईजैक आज भी एक ऐसा घाव है जो न केवल दर्द देता है, बल्कि ये घाव आज भी रिश्ता है। पल्लवी, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।